जब हमनी के ठीक से इंटीग्रेशन के दुनिया में कदम रखनी छ तब हमनी के दू गो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में पता चलेला। फर्स्ट वन इज गामा फंक्शन which is also called Euler's gamma function, and the second one is beta function. More precisely, it is called Euler's beta function. इंटीग्रेशन से रिलेटेड बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स बा that can be solved with the help of these two functions easily. वो प्रॉब्लम्स के या वो टाइप के जितना भी प्रॉब्लम्स बा ओकरा के हमनी के बहुत आसानी से सॉल्व कर सकतनी सा ये दूगो फंक्शंस के यूज करके या ये दूगो फंक्शंस के सहायता से। और ये दोनों फंक्शन में रिलेशन भी होला। दीज टू फंक्शन बिहेव लाइक ट्विन्स, बिल्कुल जुड़वा खाली बिहेव करना सा ये दोनों फंक्शन। इतना इंटरेस्टिंग बात बनू। तब बाय डेफिनेशन पहले हमने यही समझ लिया कि बीटा फंक्शन होला का। तो बीटा फंक्शन के बाय डेफिनेशन हमने क्या लिखनी सा, बीटा m कोमा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 x raised to the power m minus 1 and 1 minus x raised to the power n minus 1 dx, and here m n are greater than 0. जौन भी हमने के m n लेता नहीं सा वो पॉजिटिव हो सकता, नेगेटिव वगैरह नहीं हो सकता, तो ग्रेटर देन 0। एक रे के हमने के कहे नहीं सा बीटा फंक्शन, एक रे के हमने क्या कहे नहीं सा बीटा फंक्शन। और एक केंग हमने के बोले में सा तब बीटा m n केंग बोलल जाला बीटा m n। बहुत अलग अलग रूप बा। अब एक रूप के होंगे स्टडी ना करेंगे, हाँ ठीक बा, अगर टाइम बा तो घर पे करे के चाहिए, अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखे के चाहिए कि ज्योमेट्री से हमने के समझ सकते हैं। बहुत अलग अलग तरीका बा एगो चीज़ के समझेंगे, बट एगो छोटा सा आइडिया अगर क्योंकि पता चलो कि भाई बीटा फंक्शन होला का तो हई होला, तब जैसे हमने के थोड़ा सा पता चली तो हमने के और जाने की कोशिश करें, क्यूरियोसिटी डेवलप हुई। क्यूरियोसिटी जैसे डेवलप हुई हमने के और थोड़ा आगे बढ़े से और ज़्यादा क्यूरियोसिटी डेवलप हुई। दैट शुड बी द वे टू स्टडी मैथमेटिक्स। भाई ये तरीका होके के चाहिए मैथमेटिक्स पढ़े के, ये थोड़ा सा जानी क्यूरियोसिटी आई, थोड़ा और जानी, है ना। अब हमने के जो गामा फंक्शन देख ले बानी सा ओकर ट्रिग्नोमेट्रिक जोन में, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में जो ओकर यूजेस बा वो हमने के देख ले बानी सा। एकरो के अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में चेंज करे के चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, ट्रिग्नो फॉर्म अगर एक हम देखी, अब डायरेक्टली हम चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में क्या लिख सकते नहीं, लेकिन हम कोशिश करें नहीं कि लड़का के दिमाग में ई जाओ कि जो चीज़ हम लेता नहीं वो काहे लेनी है, काहे लेता नहीं हम वही चीज़, काहे कोनो और चीज़ नहीं खिलेते, है ना। तो अगर हम एकरा के पहले ही हम लिख देता नहीं ताकि समझ में आ जाए कि भाई हई बीटा फंक्शन है, बीटा m कोमा n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 x रेज टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस x रेज टू द पावर n माइनस 1 dx। अब भाई हम वापस नहीं लिखत, एक बार लिख दिल बनी। अगर हम ये क्या करी x के जगह साइन स्क्वायर थीटा रख दी तो dx का हो जाए भाई तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा हुई कि ना हुई। और लिमिट का हो जाए, लिमिट जब x 0 बा वो कंडीशन में अगर हम देखें तो थीटा भी का हो जाए 0 हो जाए, लेकिन अगर x का बा 1 बा वो कंडीशन में अगर हम थीटा के लेवे के चाहिए तो ये का हो जाए π/2 हो जाए, π/2 हो जाए। बात ही नहीं के हैरक के फॉर्म तो लेवल बहुत आसान बा, लेकिन दिमाग ये चीज में लगावे के बा कि हम साइन स्क्वायर थीटा ही काहे लेनी। हाँ अच्छा एगो बताओ का जो हम कोस स्क्वायर थीटा ले सकते नहीं का, एक अगर आंसर केहू के पता बा तो जरूर बताओ, का एक जगह हम कोस स्क्वायर थीटा ले सकते नहीं। चलो लो पहले हम ही करवा दी। तो बात ये बा कि हम साइन थीटा काहे ना लेनी है, साइन स्क्वायर थीटा ही काहे लेनी है। जौन भी चीज मैथमेटिक्स में कही जाला दैट हैज अ पर्टिकुलर पर्पस टू सर्व। जौन चीज भी हमनी करम सनु वो एगो पर्टिकुलर पर्पस बा ओकर जौन कि उ सर्व करी, यही में नहीं खे हमनी के लेते नहीं, यही नहीं खे हुआ जात। तो ये स्क्वायर लेला के मतलब ई बा कि भाई हई हो जौन बानू उ एगो टर्म में चेंज हो जाओ, मतलब ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखे से तो का हो जाए कोस स्क्वायर थीटा हो जाए नू। चाहे जो अगर कोस स्क्वायर थीटा रही तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का हो जाए साइन स्क्वायर थीटा। तो मतलब अल्टीमेटली हमनी के एगो सिंगल टर्म मिल जाए, ओकर बाद हमनी के पावर के जौन भी करे के बा कर सकत नहीं ऐसा।
तो दैट इज इम्पोर्टेंट, दिस थॉट शुड बी क्रिएटेड। ये आवे के चाहिए दिमाग में कि भाई हई माने हमनी के हई चीज के जरूरी बा, तब हमनी के हई चीज रखा तानी सा, है ना। आगे आगे बस आगे कर दे हो गई, बात तो कौन दिखते नहीं के ठीक रख दे के में तो क्या हो जाए, बीटा एम कोमा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 वैल्यू रखते चले गए। एक्स के जगह हम क्या रखें, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाए साइन स्क्वायर थीटा और एक पावर का बा m-1, हई क्या हो जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और एक पावर n-1, और dx के जगह हम क्या रखें, हई रखें तो क्या हो जाए 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब हई 2 तो बाहर आ सकता, तो 2 बाहर आ गई, 0 से π/2, हई क्या हो जाए भाई, तो ये हो जाए साइन एक पावर अगर हम देखे चाहिए तो क्या हो जाए, या पूरा हम लगाए तनी कोनो फर्क ना पड़ो, एक पूरा हम क्या लिख सकते नहीं, तो ये हो गया 2m-2, है ना। हाई का हो जाए तो ये हो जाए कॉस थीटा और एक हम क्या लिख सकते नहीं 2n-2, और हे जो का बा साइन थीटा और है कॉस थीटा डी थीटा, ठीक। सो 0 से π/2 ये तो लिमिट ला गई, 2 बाहर आ गई। अब हे जो साइन थीटा बा हयो साइन थीटा बा, तो जाहिर सी बात बा कि बेस सेम बा, एक पावर 1 बा, तो में ऐड हो जाई, तो बच का गई साइन थीटा, एक होल पावर हम का लगा सकते नहीं 2m-1, और हेजा का हो जाए कॉस थीटा, एक होल पावर हम का लगा सकते नहीं 2n-1, काहे कि हेउ जबा तो पावर ऐड हो जाए, तो 1 जैसे ऐड हुई में से एगो कम, मतलब -2 बा तो अभी -1 बच जाए, आई का हो गई डी थीटा। मतलब अगर हम देखे के चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में एक कन्वर्ट हो गए, तो बीटा m कोमा n इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 और साइन एक के हेउ जो हम लिख सकते नहीं m-1 थीटा और कॉस 2n-1 थीटा और डी थीटा। ये एक का हो गई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में हमने के लिख देनी सो केकरा के बीटा फंक्शन के। अब जब हेजो तक हमने के लिखिए देनी सो, तो एकरा बाद हमने के पता बा कि का करे के बा। अब हमने के गामा और बीटा फंक्शन में रिलेशन लावे के बा। अच्छा ध्यान से देखे वाला बात बाकी भाई ओहू में जो गामा फंक्शन बा ओहू में लिमिट तो ये रहेला, सब चीज ये रहेला, हई ज्यादा का हो सकता, हई ज्यादा का हो सकता, होल नंबर हो सकता। अब समझ में आई लो कि हे जो काहे दोनों का बा पॉजिटिव बा। अगर ये पॉजिटिव ना रही, अगर ये 0 रही, एक मिनट के लिए सोचे वाला बात बा, तो अगर ये 0 रही तो 0 रखला पर 0 पावर का हो जाए -1, और -1 में गामा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, -1 कहते डिफाइंड नहीं है, हाँ बात अलग बा, माइनस में 1/2 माइनस में ये सब खातिर डिफाइंड होला अलग तरीका से, लेकिन माइनस में जो इंटीजर्स बावे ओमे ओका तो डिफाइंड ना होला, यही से ग्रेटर देन 0 कहल गई बा। अब एजो से अगर केहू थोड़ा बहुत भी सोच पावता, अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग लगा पावता, तो गामा फंक्शन में और बीटा फंक्शन में रिलेशन लेके आओ, बहुत आसानी से रिलेशन आ सकता, इतना कोनो डिफिकल्ट नहीं है। बस एक थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ जाओ तो आराम से रिलेशन आ जाए तरीका से। तो हम एक ही बात कहते हैं कि मैथमेटिक्स इट्स समथिंग वी शुड एंजॉय। मैथमेटिक्स कुछ ऐसा चीज़ है जना कि हमने के एंजॉय करे के चाहिए, मजा बहुत फील करे के चाहिए। गलत चीज से केहू मजा फील करता तो ओकर अपीयरेंस भी गलत बन जाई, ओकर आउटलाइन जो लोग के दिमाग में क्रिएट हुई वो गलत तरीका से क्रिएट हुई। मतलब हम सच में वो देखे के चाहते नहीं वो दिन कि लोग जब बाहर में कहीं भी आउट ऑफ द स्टेट जब जाता, तो बिहार से जब भी केहू बाहर जाओ तो लोग कहो के बिहारी इधर आ, तो वो कहो लो कि सॉरी यू कैन यूज आइदर इंग्लिश और भोजपुरी। कितना मज़ा आई कि लोग ये कहा था कि भोजपुरी से डायरेक्ट इंग्लिश में ट्रांजिशन हो गई बा। मतलब कितना मैंने अभी बात अलग बाकी सोचला पर बहुत अच्छा लगा था, लेकिन कितना बढ़िया मतलब समय आई जब भोजपुरी से डायरेक्टली कहाँ के ट्रांजिशन हो गई इंग्लिश के। लोग सोचते रह जाए कि भाई खूब भई लगे आज जितना मतलब जे भी हो बाहर में अगर क्यों बिहारी भी कह देता हूँ तो लोग अपने आप के अपमान समझेला कि तुमने मुझे बिहारी कैसे बोल दिया, लड़ाई झगड़ा हो जाला। तो मतलब बिहारी का इतना बुरा शब्द हो गई बा, जब पर जे बिहारी तो भगवान कृष्ण से रिलेटेड बनू, इतना अच्छा शब्द के अगर एवरा ई हाल बा तो
वी नीड टू थिंक, हमने के सोचे के चाहिए, सोचे के जरूरत बा।